सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्रिय सनातन धर्मानुरागियों, श्रद्धालुओं, भक्तों, आपके सम्मुख एक बार हम पुनः उपस्थित हुए हैं इस आध्यात्मिक चैनल आचार्य दिनेश भार्गव पर अक्षय नवमी की परम पवित्र कथा को लेकर के। तो आइए हम उस कथा का आरंभ करते हैं। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भारतीय संस्कृति का पर्व है आंवला नवमी या अक्षय नवमी। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करके परिवार के लिए आरोग्य, धन संपदा, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन अर्थात अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन किया गया पूजन दान धर्म समस्त प्राणी को सभी कष्टों से, अरिष्टों से, अभावों से मुक्त करता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पद्म पुराण के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिव जी का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता, अर्थात कर्म फल अक्षय रहता है। इसलिए प्रयास पूर्वक अच्छे और सुकर्म ही करने चाहिए, धर्म कार्य ही करने चाहिए। पाप अनाचार कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी फल अक्षय हो जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं। रास्ते में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा सहैव करने की अत्यंत उत्कंठा जागृत हुई। माँ लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ शिव और विष्णु जी की पूजा कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें स्मरण आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ अर्थात शंकर जी को। आंवले के वृक्ष को शिव और विष्णु भगवान का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की। पूजा आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव जी प्रकट हुए और दोनों को माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर कराया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई संजोगात कार्तिक शुक्ल नवमी अर्थात अक्षय नवमी थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और लोक व्यवहार में तथा पूरे विश्व में यह कथा और परंपरा प्रचलित हो गई, प्रसिद्ध हो गई। वहीं दूसरे कथन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इसी दिन कंस वध करके मथुरा प्रस्थान किए थे। इसीलिए भक्त आज भी वृंदावन, मथुरा और पूरे ब्रजभूमि की परिक्रमा करते हैं। पश्चिम बंगाल में आज जगतधात्री पूजा मनाई जाती है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि सतयुग का आरंभ भी इसी अक्षय नवमी पर हुई थी, इसलिए इसे सतयुगाब्द के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा करना और भोजन बनाना संभव न हो तो भोजन बनाकर वहां ले जाकर भी उसके नीचे बैठकर भोजन किया जा सकता है। ये भी संभव न हो तो कम से कम आंवला अवश्य भक्षण अर्थात खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए, जिससे चतुर्थ पुरुषार्थ यथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की क्रमशः प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहते थे। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, तुम यदि किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम से बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगे, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन पूजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इससे छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में चली गई।
तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले के सेवन तथा वहां भोजन इत्यादि करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को अर्थात अक्षय नवमी को आंवला नवमी को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया और भोजन बनाकर भोजन ग्रहण किया और परिवार को कराई। तत्पश्चात वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे दिव्य शरीर व पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा और इसकी प्रसिद्धि हो गई। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। अब आइए इसकी संक्षिप्त विधि बतलाते हैं। श्रद्धालुओं, जिस दिन यह तिथि आवे उस दिन प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म वेला में स्नान ध्यान करके और स्नान के समय विशेष रूप से ध्यान रखें, या तो स्नान के जल में कच्चे आंवले का रस डालें या कच्चा आंवला काट कर डाल लें अथवा आंवले का चूर्ण उसमें डाल लें। ये सभी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं और इस आंवले के रस से के स्नान से त्वचा रोग इत्यादि भी दूर हो सकते हैं और बहुत ही प्रभावकारी होता है, रूप भी निखरता है, अर्थात इससे लाभ ही लाभ होता है, स्वास्थ्य पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। स्नान के पश्चात हाथ में जल लेकर संकल्प स्वयं करें अथवा किसी सुयोग्य आचार्य ब्राह्मण द्वारा हाथ में सब संकल्प सामग्री लेकर के संकल्प कराएं और उसमें उच्चारण करें, भगवत प्रसन्नता, पुत्र प्राप्ति आदि समस्त सुखों ऐश्वर्यों के लिए आंवले का पूजन मैं कर रही हूँ अथवा करा रही हूँ। पश्चात आंवला वृक्ष के पास जाकर साफ सफाई करके गोबर से लेपन करके और उसके पश्चात पेड़ से थोड़ी दूर पर चौक रंगोली इत्यादि बना करके धूप दीप जलाएं। पेड़ को पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन कराएं। शिव विष्णु लक्ष्मी के प्रतिरूप में पूजन करें। पेड़ को हल्दी रोली अक्षत लगाएं, फूल वगैरह चढ़ाएं। आंवले के वृक्ष की जड़ में पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध जल से अर्घ दें। तत्पश्चात कच्चे दूध में हल्दी मिश्री मिलाकर भी अर्घ दें। पुनः शुद्ध जल से अर्घ दें। 3 बार परिक्रमा करें। पश्चात सभी श्रृंगार सामग्री अर्पित करके कच्चे धागे या मौली रक्षा सूत्र लेकर के वृक्ष को लपेटते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार यथा 3 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार अथवा 108 बार या 1008 बार परिक्रमा करें और मन में अपनी अभिलाषा स्मरण करते रहें कि हे प्रभु मुझे अमुक चीज़ की कृपा कीजिएगा, तथा उस परिक्रमा के समय अपने इष्ट देवता का मंत्र अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः अथवा ओम महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों में से किसी का भी जप करते रहें। पूजा व भोजन करते समय यदि आंवला उस पर गिर जाए तो सर्वोत्तम फल माना जाता है और इसे कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में भी आप रख सकती हैं। इससे सुख समृद्धि और लक्ष्मी का विकास होता है। फिर वृक्ष की आरती करके स्वयं व परिवार मित्रों के साथ आंवले के नीचे भोजन किया जाता है, कराया जाता है। भोजन में शुद्धता रहनी चाहिए, जैसे लहसुन प्याज इत्यादि उसमें न रहे। शुद्ध भोजन बना करके प्रभु का पहले भोग लगावें, उसके पश्चात भोजन करें और इस दिन आंवले का मुरब्बा भी यथासंभव खाया पिया जाता है तथा अंत में ब्राह्मण को और दरिद्र नारायण को दान दिया जाता है। दान में आंवला भी रहता है तथा अन्य सभी सामग्री रहती है। इस प्रकार की जो है की गई अक्षय नवमी संपूर्ण फलदायक होती है और प्रभु के चरणों में आप सभी के मंगल की पुनः एक बार कामना। और एक और निवेदन कि यदि आप चाहते हैं कि हम सभी हिंदू धर्म के व्रत त्योहार पर्व इत्यादि की कथाएं आपको सुनाते रहें तो कृपा करके हमारा आध्यात्मिक YouTube चैनल आचार्य दिनेश भार्गव को एक बार पुनः आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्रीमन्नारायण, जय काशी विश्वनाथ।